उनको एमडीएम से ही ऑटो पे काट दिया जा रहा है। ऑटो पे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे आगरा हो, ऑटो काट दे रहे हैं तो सारे जिलों के हजार कनेक्शन कट जा रहे हैं। तो जब भी चालू कर दे उसको ऑटो पे, उसको कोई टाइम ही नहीं, 5 बजे है, सुबह 5 बजे है, 10 बजे है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 5 बजे से पहले 3 बजे के आसपास अगर कटता है तो कस्टमर जाके कहीं ना कहीं बिल भरने की कोशिश करेगा, और 5 बजे के बाद अगर कटता है या 5 बजे कटता है तो सारे ऑफिस आपके बंद हो सकते हैं। 8 बजे से लेके 4 बजे तक का ही कटने का नियम है। आप कोई भी कनेक्शन मुझे भेज दीजिएगा, मैं बेस्ट टाइम आपको रिप्लाई करूँगा। कितने बजे कनेक्शन उपभोक्ता जो है शाम को देखता है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, उसके यहाँ पे इन्वर्टर लगा रहता है, वो कह रहे हैं कि हमें तो शाम को मालूम पड़ा। जब मेरा इन्वर्टर मतलब चालू हो गया, जब आते हैं शाम को भी आए, 8 बजे भी आए, हमारे पास हम खड़े थे तो मैंने उनकी हेल्प की। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी हेल्प नहीं करते, लेकिन वो देख नहीं पाते कि हमारी 2 बजे लाइट। भारती जी, अब एक प्रश्न अलग है मेरा खुद का व्यक्तिगत। जब आपने मैंने बिल जमा किया था तो आपने एक एडवाइस किया था कि आप उसको ऑनलाइन कराइए। आज तक ऑनलाइन हुआ है 29 दिसंबर से आज तक मेरे यहाँ कनेक्शन के लिए अप्लाई कराने के लिए कोई क्यों नहीं गया? क्या इसका कोई टाइम है कि आपका ऑनलाइन होने के बाद कितने दिन में कनेक्शन होगा? 21 दिन का है। सुनिए, अब मेरा खुद का भुगतान हूँ, मैंने ऑनलाइन किया, उसी दिन पेमेंट भी जमा किया, लेकिन आज तक कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं पूछने गया कि कनेक्शन होना है या नहीं। फिर अगर चोरी के ब्लेम लगाते हो तो क्यों? एसपी साहब को मैसेज भेज दिया मैंने, और आपको उस दिन जो पूरा परफॉर्मा ही भेजा था, मैंने दिया था, जमा किया था उस दिन। अभी कहना है आपका कि जो महीने भर में नए कनेक्शन अप्लाई हुए हैं उनके कनेक्शन रिलीज नहीं हुए, यही कर रहे हैं? मेरा खुद का है। बता रहा, सुन लीजिए। मेरी बात है, इनका सर एफआईआर का कैसे जमा होगा? एफआईआर का नियम ये था कि कनेक्शन अप्लाई होगा, ये ना इनका 1 महीने टेम्परेरी का कनेक्शन अप्लाई करना था, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड लगा हुआ था। वो अप्लाई करा के पैसा जमा करा दिया। अब तो उसमें क्वेरी ये लगी हुई कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, उसका रिप्लाई आया नहीं, वो 30 दिन बाद रिजेक्ट हो गया होगा। अब सब प्रॉपर नियम से दोबारा अप्लाई कराना पड़ेगा। तो 21 दिन डिले क्यों किया? परसों पड़ते हैं। वही तो मैं जानकारी चाह रहा हूँ, खुद पे मेरी भी बीत है। जैसे मेरे पास टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है, तो टाइम से एफआईआर का कैसे जमा होगा, उस बेसिस को कनेक्शन अप्लाई करा। देखो पीछे मत जाओ, आज ये बोलिए श्रीमान से, आज अप्लाई करें इनको कनेक्शन 2 दिन दीजिए, 10 दिन का टाइम होता है, उससे पहले कनेक्शन दिलवाओ। 10 दिन क्यों लगाओगे? नहीं आपको तो टाइमिंग पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उससे पहले कनेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे सिस्टम सही है, कोई बोलता नहीं सही है। 10-20 मिनट भैया आज करा दीजिए, चलिए कल आपका हो जाएगा। ठीक चलिए। जैसी साहब, हाँ, जैसे स्मार्ट मीटर आपका ऑनलाइन डिस्कनेक्ट और जोड़ना शुरू हुआ, इससे पहले अगर जागरूकता वाला कार्यक्रम अगर चल जाता तो लोगों को क्या दिक्कत कम होती या ज्यादा होती? नहीं, जागरूकता वाला तो प्रचार प्रसार से हो ही रहा है। वो प्रॉपर वो आपका अब चल रहा है या हुआ है, लेकिन फील्ड में सड़कों पर उस हिसाब से व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये पहले अगर सिस्टम शुरू होने से पहले अगर लोगों को बता दिया जाता और ऐप के बारे में समझा दिया जाता तो आज ये हाहाकार नहीं होता। नहीं ठीक है सर, इसको लेके कहीं नहीं आप कंपनी, निजी कंपनी, हम भी डोर टू डोर उपभोक्ता के यहाँ पे हुआए थे। लगभग 1000 उपभोक्ता के यहाँ हमारी टीम को गई थी, अपना वो ले गए थे पम्पलेट। और अब जैसे मतलब 2 लाख उपभोक्ता है हमारे, स्मार्ट मीटर डेटा में लग गए और भी लग गए, तो हर एक यहाँ तक हम नहीं जा पाए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, अब इसमें लोग बात मतलब जानने लगे। मैं आपको वही जानने बोल रहा हूँ। अब ये इसमें आप लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। मेरा मकसद ये है हर एक सिस्टम ऊपर से लागू किया गया है। सुनिए, प्रचार प्रसार का यही रास्ता है कि अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें, अपना कनेक्शन नंबर डालें, सब उसमें दिखेगा, उसमें OTP आ जाएगा। क्योंकि हम किसको प्रचार प्रसार करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं जब तक ऐप नहीं खोलेंगे तब तक न बिल दिखाई देगा, न रीडिंग दिखाई देगी, न डिमांड दिखाई। अब तो उपभोक्ता ऐप भी खोल रहा है, मोबाइल भी ले रहा है। मेरा मकसद ये था सिस्टम लागू होने से पहले तब छोड़ो यार, तो आइए आपको ना पीसी करनी पड़ती और ना इतनी दिक्कत। अरे इस बहाने हम लोग एक साथ में तो हो गए यार। इसके अलावा भी कुछ छोड़ो। अब सर एक सवाल मेरा ये है आपसे, विभाग से, आपके विभाग से, इसको सेवा भाव समझे या व्यापारिक सोच? क्या चीज? जो आपने स्मार्ट मीटर लगाए हैं और अधिकांश हमारा भारत में, मतलब मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पिछड़ी संख्या ज़्यादा है, गरीबों की, पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है।
बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें रोगी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको रोज़मर्रा की रोटी के लिए भी मजदूरी करनी पड़ती है। वो आपके इसमें एडवांस पैसा कैसे जमा करेंगे? इसके लिए कोई रास्ता निकाला है आप लोगों ने? नहीं, इसमें कोई रास्ता ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब इस मीटर में कोई मरता रहे लेकिन आपको बिजली एडवांस जमा करना पड़ेगा, बिल एडवांस जमा करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है आपकी क्या? गवर्नमेंट के हम लोग हैं भाई, गवर्नमेंट की हम तो विभाग से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल ही नहीं हमारा कोई। हमारा सरकार से सवाल नहीं है हमारा। मतलब अगर किसी के परिवार नहीं सर, एक मिनट, अगर किसी के परिवार में कोई रोगी है, इलाज बीमारी है और वो बीमारी का इलाज करा रहा है, तो उसको क्या पहले बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा कि उसको इलाज कराना पड़ेगा? नहीं, विभाग ने क्या प्रोसेस बना रखी, कौन सा रास्ता बना रखा है? सुविधा देना है। सुविधा सर कहाँ सुविधा दे रहे हैं आप? जैसे अभी तक क्या हो रहा था, मीटर जा रहा है, आप यहाँ नहीं जा रहा, बिल बन रहा है, नहीं बन रहा है, बना रहा है, सही बना रहा है, ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, इस तमाम झंझटों से। लेकिन सर इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद एक सुविधा देनी चाहिए मानवीय दृष्टि से। हमारे देश में मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम कर रहा है हर मानव के अधिकारों के लिए। तो आप मानवों को अधिकारों का रक्षा कर रहे हैं कि या उनका दुरुपयोग कर रहे हैं सर? शोषण कर रहे हैं। हमको तो लाभ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं सर आप? हम उसको का लाभ दे रहे हैं। हम लोग हमें वो दे रहे हैं तो एडवांस में दे रहे हैं। कुछ ऐसा सर अगर आपका बिल हम पर बकाया है, एक सेकंड, आपका बिल हम पर बकाया है मान लीजिए हमारा घर का, और आपको लगा के ड्यू हो गया तो आपने हमारी बिजली डिस्कनेक्ट कर दी, अपने आप हो गई, कर दिया ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। तो फिर ये भी तो होना चाहिए कि जैसे बिल हम भरे उसके तत्काल हमारा बिल चालू होना चाहिए। उसमें साहब ये है कि जो ये हमारा ऐप है, अभी आप नहीं जान रहे, अगर ऐप हम लोग डाउन वो सब कर लेंगे, उसमें वो SMS आता रहेगा आपकी इतनी यूनिट है। इसमें ये भी लाभ है कि डेली आपकी एनर्जी इतनी आपने यूज कर ली, 1 घंटे में इतनी यूज कर रहे हैं, वो लाभ है। और 2 वो हर साइड का और भी लाभ है। नहीं, आपने एक मिनट जाओ, आपने उस बात का जवाब दिया जो सचिन ने कहा। क्या सचिन ने ये कहा, द्वारा कहो सचिन। मेरा कहने का मतलब कंसर्न ये था कि मेरा अगर बिजली का बिल ड्यू हो गया तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेरा कनेक्शन, वो तो हो ठीक है ना। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि मेरा बिजली कट गई, मैंने तत्काल में उसको अपना पेड कर दिया, तो मेरा बिजली 2 घंटे के अंदर सर वही समस्या है। 2 घंटे क्यों? 3 घंटे, फिर 2 घंटे, 4 घंटे लगे मेरे घंटे में। अगर आपने 5 घंटे में माने तो वो क्यों सर? जब अगर गलती है आपकी भी तो निकाली है गलती, आप भी उतना हम भी इतना नहीं गलती सर हम लोग भी नहीं करो। अरे सर स्मार्ट मीटर में तो सब लोग स्मार्ट होंगे, ये देश चाह रहा है कि सब जनता स्मार्ट बने, तो स्मार्ट हो जाएगी साहब। जनता जो सब निश्चित जनता है ना, उसका कितना हरेसमेंट है इन सब चीजों को लेकर। जो आदमी 500 रुपए दिन में नहीं कमा पा रहा है सर, उसको दूसरी चीज एक और है सर, एक मिनट, जहाँ हमारा ड्यू हुआ कट गया, हमने जमा किया वो नहीं देखता, कंप्यूटर वो नहीं देखता कि हाँ जुड़ गया, इसका पैसा जमा हो गया, तो हमको ऑटोमेटिकली जब ड्यू नहीं मिलती है ना, तो हमें पर्ची देनी पड़ती है, हमें सबूत देने पड़ते हैं। क्या मतलब है? वो लाइट आएगी अभी। देखिए सर, समानता इम्प्लीमेंट भी अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक चीज फिक्स कर रखी है आपने, हम पे ड्यू हुआ आप काट दोगे, हमने जमा किया फिर हम आपके चक्कर लगाएंगे। नहीं, ड्यू ही मत होने दीजिए ना। ड्यू मत होने, सुनिए मेरी बात, अब स्मार्ट में आइए तो 1 मिनट रुक जाइए यार, पता नहीं नहीं तो पब्लिक को स्मार्ट बनना है कि विभाग को भी स्मार्ट बनना है? भैया सुनिए मेरी बात, स्मार्ट दोनों को बनना है ना। एक बात नहीं सुन लीजिए, ये जो लोगों में पब्लिसिटी हो जाएगी आप लोगों के माध्यम से। देखिए ऐसा कोई बहस की बात नहीं है। नहीं बहस का नहीं सर, सवाल जवाब है। पब्लिक के जो सोचते हैं में जवाब देते स्मार्ट को हो, दोनों चीज स्मार्ट हो। और मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है इस बारे में, जैसे आप कह रहे हैं कि स्मार्ट उसको भी होना चाहिए, कनेक्शन स्मार्ट रहे तो उसको दिखना चाहिए साफ। देखिए अभी क्या है, अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये किया हुआ है, हमारे मीटर तो लग गए हैं 1 लाख, मीटर तो लग गए 1 लाख, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन उसमें है, रिस्ट्रिक्शन है कि 1 लाख नहीं काट देते। अगर मान लो उसमें 50,000 नेगेटिव है तो हम ज्यादा 50,000 काटते हैं। अभी ये प्रोसेस मैनुअली है,
कोई पूरी तरीके से साफ लागू इसलिए हो पाया कि पूरी मार्केट से परेशान ना हो। तो जिस दिन वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा बता रहे हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो जैसे काम नेगेटिव होगा वो सप्लाई आपकी कट जाएगी, जैसे प्लस होगा वैसे वो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये कुल मिला के इंसाफ ये कह रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर विभाग हाथ खड़े कर रहा है, विभाग को सरकार के ऊपर डाल रहा है जो भी है। कैसे डालिए अपनी आप कट है या तो आप अपनी जोड़िए। नहीं देखिए आपका कोई नहीं है आपसे आप बिना ही सुन लीजिए भाई, देखो क्वेश्चन करना आसान है, जवाब देना भी सुनिए बता रहा हूँ। चलो सुन लीजिए, आप अगर मेरी जुड़ जाएगी तो भी आपको राइट नहीं दिया गया कि आप जुड़वा भी सकते हैं। अरे बिना यही तो होगा फिर तो यही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जुड़वा नहीं सकता हूँ, कटवा नहीं सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ना। ये आप बांट दीजिए तो इससे पढ़िए थोड़ा सा। तभी तो हाई को बांट दे रहे हैं आपको। देखिए ऐसा है ना, ये जो स्मार्ट मीटर है ये हमारे एमडीएम पोर्टल से चलता है। एमडीएम पोर्टल का मतलब है मीटर डाटा सिस्टम, ठीक है। इसमें ये जो जैसे भी कंज्यूमर का निगेटिव बैलेंस आएगा, एमडीएम स्मार्ट मीटर जो है घर की सप्लाई बंद करने के लिए मीटर को कमांड दे देगा, कहीं दे देगा वो जहाँ सर्वर लगा हुआ है, हम कुछ नहीं करते हैं। सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे। जैसे ही उपभोक्ता अपने स्मार्ट ऐप से देखेगा कि साहब मेरी लाइन क्यों कट गई, निगेटिव है, तो जाकर के तुरंत जो है 500,000 का वो अपडेट कर लेगा। ये सारी सिस्टम ऑटो में है, जैसे अपडेट करेंगे वो सर्वर पे जाएगा आपका रिकॉर्ड, तुरंत वो प्लस होने पे तुरंत जुड़ जाएगा। वहाँ कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको रसीद देने की जरूरत नहीं है। वहीं ये दिक्कत आ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं साहब मैसेज नहीं आता। हो सकता है कि स्मार्ट मीटर के समय कोई आदमी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें अपडेट ना कराया हो, मैसेज जाता ही आता है। तो पहली बात तो कंज्यूमर अगर अभी भी अपना मोबाइल नंबर नहीं अपडेट कराया है तो ऐप में पूरी व्यवस्था दी गई है, इसमें खोल करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें फीड कर सकता है। समझ रहे हैं? फीड कर लेंगे तो निगेटिव का बैलेंस भी आपको पास जाएगा 24 आवर 48 आवर से पहले जाएगा कि श्रीमान जी आपका निगेटिव होने वाला, तत्काल रिचार्ज कराइए। ये तभी जाएगा जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें रहेगा। अगर हमने नहीं भरवाया है, मामा बच्चे का नंबर दे दिया, बगल वाले को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, तो मैसेज वहाँ जाएगा। पहले हमें ध्यान देना है, अगर किसी के पास मैसेज नहीं गया है वो आदमी बताओ साहब मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो मैं इसका रिकॉर्ड देखूंगा कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है। तो थोड़ा हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि आपका कहना है कि स्मार्ट मीटर है, हाँ तुम्हारी तो क्या इसमें ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा कि मीटर की डिस्प्ले पर ये शो हो आपका इतना पैसा है और इतना आपको करना है, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल सर एक इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे किसी निगेटिव हो गया, कुछ ग्रेस दिया जाए 24 आवर, तो भाई अभी आपको ग्रेस दिया जा रहा है 24 आवर का, आप भरवाइए, आएगा सब चीज आएगा। सर आपकी मैंने बात सुनी, और अभी विनय जी ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या जिनके परिवार में कोई समस्या है, शिक्षित नहीं है, तो क्या आपका विभाग का दायित्व नहीं बनता कि आप वहाँ पर जाके घर घर उनको ये जागरूक करें, जागरूकता के अभियान चलाएं? नहीं मैसेज तो जाएगा, लेकिन सर उनके पास एंड्रॉयड फोन ही नहीं है तो मैसेज जाएगा कहाँ? सिंपल फोन भी जाएगा। दूसरा सर एक और चीज़ है सर, एक चीज़ और है सर, एक मिनट रुको, एक सर और है कि जैसे कि आपने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लेकिन आपने स्मार्ट मीटर लगाते समय किसी स्मार्ट मीटर की क्या चेकिंग की है कि वो स्मार्ट मीटर पर पुरानी केबलें लगा दी गई हैं, नई केबलें नहीं लगाई हैं? हाँ इसमें ये आदेश था कि जहाँ पे विद्युत चोरी बहुल क्षेत्र है जी, वहाँ पे विभाग आर्मर्ड केबल देगा कंज्यूमर के लिए जी, और जहाँ पे नहीं है केबल वहाँ विभाग नहीं देगा, कंज्यूमर लगवाएगा या नहीं लगवाएगा कोई लग जाएगी। नहीं सर नहीं, जैसे आपने चोरी वाला क्षेत्र बताया, आप कैसे मानेंगे कि वो व्यक्ति चोर है या नहीं है? तो नहीं मानेंगे, क्षेत्र मानेंगे, क्षेत्र मानेंगे। हम तो ये कह रहे हैं मैं रहता हूँ रेवाड़ी मोहल्ले में, रेवाड़ी मोहल्ले में कैसे हम गारंटी लेंगे कि हमारे क्षेत्र में चोरी नहीं हो रही है? हम देखते हैं कि जो मेरे उस एरिया में ट्रांसफार्मर लगे, हाँ जी, ठीक है, सब पे मीटर लगे हुए हैं, हाँ हम देखते हैं कि हाँ हमने 1 लाख की बिजली बेची, ठीक है सर,
बिल्कुल। और कंज्यूमर के मीटर से मेरा पैसा जो है 6 लाख रुपया है, 60,000 रुपया आया, तो मैं मानता हूँ 40,000 रुपया मेरा लॉस में गया। हाँ जी। तो ऐसी जगह हम लोग नंगे तार को हटा करके SLP केबल डाल रहे हैं। सुन लीजिए पहले, हाँ सुन सर। ताकि कंज्यूमर कोई भी डायरेक्ट कटिया रात ना लगा पाए। हाँ जी। वहाँ पे लगा के बक्से से आपके स्मार्ट मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारा खपत बराबर आता है। कि मैं देखूंगा कि पैसा नहीं आया तो कंज्यूमर ऊपर ड्यू होगा। मतलब आपका कहने का यही मतलब है कि हमारा काम बिजली विभाग का सेवा भाव का नहीं है, व्यापारिक हमने सिस्टम क्यों नहीं है? तो सर आप कह रहे हैं कि हमें बेनिफिट होगा तब लगाएंगे हम, तो आप अभी बोले थे आप कि कहाँ से बेनिफिट होगा? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लाख रुपए बिजली बेच रहे हैं तो हमें वसूली करनी है। व्यापार हो गया ना सर, बेच रहे हैं तब ठीक है। जिससे उसे मालूम होगा कि हमारा रीडिंग खपत क्या है, कहीं हम निगेटिव पे नहीं जा रहे हैं। अगर निगेटिव पे जा रहे हैं तो हमें विचार करा देना है और डिसकनेक्शन की प्रक्रिया से बचना है। सारे उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर मैसेज जाता है 24 आवर पहले कि आपका निगेटिव हो रहा है। किसी कंज्यूमर की शिकायत आती, शायद विभाग द्वारा जो है कोई SMS प्राप्त नहीं हो रहा है। ये उसी कंडीशन में होगा अगर मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड नहीं होगा तो विभाग द्वारा निगेटिव बैलेंस का सूचना उपभोक्ता को नहीं मिल पा रही है। इसके लिए विभागीय ऐप जो PCL का है उस पर लॉगिन करके कंज्यूमर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेव करे, उस तत्पश्चात सारी जानकारी कंज्यूमर को स्वतः प्राप्त होने लगेगी। ऐसे सर मार्च माह में आपने 26,000 से ज़्यादा कनेक्शन काटे थे, कितने अभी जुड़ गए हैं? मार्च में जो भी MDF से कटा था सबके जुड़ गए कनेक्शन, फास्टिंग होने पे सबके जुड़ गए हैं। तो यही पेंडिंग नहीं है? कोई पेंडिंग नहीं है। हम यही अपने उपभोक्ता से अनुरोध करते हैं कि वो अपना जो है स्मार्ट मीटर का जो है ऐप पे डाउनलोड करके अपनी खपत, डिमांड ये सब देखें। इसमें विभाग द्वारा जो है प्रीपेड रिचार्ज पे 2% की विशेष छूट है। साहब बिल जमा करने के बाद लोगों का कनेक्शन 2-4 घंटे वाले 2 दिन तक नहीं जुड़ पाते, इसको लेके आपकी क्या पहल रही है? ऐसा नहीं है, अगर पॉजिटिव होने पे अगर सही पॉजिटिव बैलेंस हो गया तो इसको ऑटो में जुड़ने में 5 मिनट से 15 मिनट का समय लगता है। लोग इस टाइप की शिकायतें तो नहीं, जो शिकायतें आती हैं उसमें मैंने 2-4 शिकायतों को चेक किया है और बैलेंस चेक किया तो उसमें हमें 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया निगेटिव ही मिला। तत्पश्चात उपभोक्ता को हमने अवगत कराया कि यदि आपका निगेटिव है इसको तत्काल पॉजिटिव करिए। तो पॉजिटिव करने के बाद उनके द्वारा हमें रसीद से अवगत कराया गया कि शायद मेरा बिल पॉजिटिव हो गया। तत्पश्चात उसके बाद हमने उसको 15 मिनट में बढ़वा दिया लाइन को, मतलब बढ़वा क्या दिया, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो गई। जैसे स्मार्ट मीटर से सप्लाई काटने का और जोड़ने का अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा है, तो इसको लेकर क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है या विभाग आप लोगों को भरोसा नहीं है प्राइवेट कंपनी को? नहीं, इसके लिए जो पोर्टल पे काम हो रहा है, डिस्काम लेवल में काम हो रहा है, NDM वही स्थापित है, सर्वर वही स्थापित है, वहीं से बैच वाइज जो है निगेटिव बैलेंस जहाँ हो रहे हैं उसके कनेक्शन सारे जिलों में जो भी 1500 जो निगेटिव ज़्यादा है उनकी सप्लाई प्रातः जो है 8 बजे से 8 से 4 के बीच में काटने का प्रावधान है। अगर वहाँ से मॉनिटरिंग न करके अगर मुख्यालय से मॉनिटरिंग हो तो उससे क्या बेनिफिट कुछ मिलेगा? आगे भविष्य में कॉर्पोरेशन द्वारा एक फैसिलिटी दी जाएगी कि डिवीजन लेवल में इसकी मॉनिटरिंग किया जाए और पेमेंट होने के बाद ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाएगा जो SDO और SCM के माध्यम से तत्काल उसको देख करके जुड़वाया जा सके। सर अभी भी रजिस्टर्ड मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है, बैलेंस कम होती है, तो ये सिस्टम कब अपडेट होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी जाने लेंगे जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा रहे? नहीं, रजिस्टर्ड मोबाइल पे मैसेज तो 24 आवर पहले जा रहे हैं कि निगेटिव आपका होने वाला रिचार्ज करिए। यह मैसेज नहीं जा रहे हैं तो मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड नहीं है। रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।